बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाए गए उम्मीदवार पवन सिंह के चुनाव न लड़ने के ऐलान से सियासी हलचल तेज हो गई है। पवन सिंह ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद यानी रविवार को ट्वीट कर आसनसोल से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने पवन सिंह मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। अभी आसनसोल से अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह को मैदान में उतारा था। पवन सिंह की बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, फिल्मों में अपने अभिनय और सिंगिंग के साथ साथ उनकी संपत्ति भी करोड़ों में है, ऐसा बताया जाता है। पवन सिंह की गिनती भोजपुरी सिनेमा के सबसे महंगे एक्टर्स में होती, यानी सबसे महंगे एक्टर्स में शुमार है उनका नाम। लेकिन अगले ही दिन जब उनका नाम अनाउंस हुआ, अगले दिन उन्होंने आसनसोल से चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया। और अब जो जानकारी मिल रही है, आनन फानन में दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात यहां हो सकती है। आसनसोल सीट पर पवन सिंह के सामने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव मैदान में है। पवन सिंह के ऐलान के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा बयान दिया, ये सुनाते आपको क्या कहा उन्होंने। मैं कहूँगा अच्छा आदमी है, अपना बच्चा है, परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूँ। कारण हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कारण है उनके भोंडे वीडियो जो सबके सामने आ रहे हैं, खास तौर पे बंगाल के विषय में जो उनके भोंडापन उन वीडियोज में दिखता है, वो हम सब ने देखा। और भी कई उन पर आरोप हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हम सब ये जानना चाहते हैं कि सुबह 3 बजे तक जाग के प्रधानमंत्री टिकटें बांटते हैं, क्या इस तरह की टिकटें बांटते हैं? सोच समझ के नहीं बांटते। पूरा देश का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री, जिसके अंडर सारी एजेंसीज आती हैं, IB आती है, सब कुछ आता है, उसको ज्ञान नहीं था कि किस तरह के आदमी को टिकट दे रहे हैं। एक तरफ आप संदेश खाली के मुद्दा उठाते हो, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसे व्यक्ति को आप टिकट देते हो, तो ये किसकी जवाबदेही तय होगी? प्रधानमंत्री खुद, आप लोग सब तारीफ कर रहे थे कि साहब देखो क्या एनर्जी लेवल है, 3-3:30 बजे तक सुबह टिकटें बांट रहे हैं। किस तरह की टिकटें बांटी? हर्षवर्धन जी हमारे साथ है। हर्षवर्धन जी, विनेबिलिटी देखी जाती है, जो पहली लिस्ट आई उसमें कहा जा रहा था बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स हैं और जो नॉन परफॉर्मिंग है उन्हें हटाया भी गया, बहुत सारे नाम हटाए गए हैं, लेकिन यहां कैसे चूक हो गई? यानी आपने पूरा होमवर्क किया होता है, आपने आसनसोल से उतारा और अगले दिन वो मना कर देते हैं चुनाव लड़ने से। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इसको भोजपुरी गानों, फिल्मों, एल्बम्स में जो अश्लीलता, भौंडापन है वो खत्म होना चाहिए, उस पर अलग से बात होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी कलाकार के, किसी भी व्यक्ति के इस तरह की चीजों पर बात होगी तो शत्रुघ्न सिन्हा ने जाने कितनी फिल्मों में ऐसे खलनायक की भूमिका अदा की है, वो महिलाओं के साथ जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, क्या उसके आधार पर हम किसी को देखेंगे? लेकिन हाँ, अगर पवन सिंह के खिलाफ इस तरह का माहौल बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई, ये उसकी बड़ी चूक है। और बंगाल में जो लोग भी, आसनसोल एक ऐसी सीट है जहां भोजपुरी भाषी लोग हैं, जहां ये लगता था कि वहां से शत्रुघ्न सिन्हा के सामने ऐसा प्रत्याशी हो। और मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां उन लोगों ने होमवर्क ठीक से नहीं किया, और अगर किया था तो खड़े होकर उसका जवाब देना चाहिए। हर्षवर्धन जी बुलाए गए दिल्ली आज? नहीं, जाहिर है, मैं तो ये भी मानता हूं कि ये पवन सिंह ने अपनी कोई अंतरात्मा की आवाज से नहीं कहा होगा, उनको कहा गया होगा कि भैया आप बोलो कि निजी कारण से नहीं लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि वो यहां आकर और कौन सा काम करेंगे। अब तो कोई ना कोई रिप्लेसमेंट खोजना पड़ेगा, क्योंकि आप नैरेटिव की लड़ाई में यहां पिछड़ गए हैं और नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट उन्हें दिया गया था, जिसके ठीक एक दिन बाद यानी रविवार को पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन एक ट्वीट करके दी, जिसमें उन्होंने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। यह बाकायदा ट्वीट करके इन्फॉर्म किया है। और पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद बीजेपी के विरोधियों को बैठे बिठाए अब मौका मिल गया है। पवन सिंह भाजपा के प्रार्थी होंगे आसनसोल से, ऐसा कल घोषणा हुआ। कल भाजपा द्वारा बंगाल को अपमानित करना, बंगाल की महिलाओं को गलत तरीके से उनको दिखाना, उनके सिनेमा में या उनके वो गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं, जिस तरीके से बंगाल नारी को दिखाया गया, दर्शाया गया, बंगाल नारी का यह अपमान, बंगाल की जनता इसके विरुद्ध लड़ेगी। और एक गर्जन हुई सामने, तो 10 तारीख को गौनो गर्जन है, ये गर्जन यहाँ भी हुई कि इस तरीके के प्रार्थी बीजेपी ने नाम दिया है। उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी गर्जन किया,
और आज देख रहे हैं कि वो अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर रहे हैं। आसनसोल में जिसको उम्मीदवार किया था वो पवन सिंह, जो बंगाल का औरत को लेके विलिफाई किया, ह्यूमिलिएट किया, गलत शब्द यूज करके उनको इंसल्ट किया, उनके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और हमारा यह प्रोटेस्ट, ये जनगर्जन इतना जोरदार था, बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गया। बीजेपी को बंगाल का आदमी रिजेक्ट कर रहा है। आने वाला चुनाव में आसनसोल का मार्जिन 3,03,000 छोड़ के 4,04,000 हो जाएगा। इसके लिए डर के मारे ये अपना पूंछ उठा के दौड़ के भाग गया। हर्षवर्धन जी, किसको लड़ना है, किसको हटना है, किसको लड़ाना है, किसको हटाना है, ये किसी भी दल का अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन आजकल की जो राजनीति है, आपको लगता है उससे नुकसान होता है कहीं ना कहीं? नहीं, निश्चित तौर पर जब आप किसी निर्णय को लेते हैं और आपको पीछे हटना पड़ता है तो उसका नुकसान होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं आम हो गई हैं, जहां संदेश खाली जैसी घटना होती है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि जैसे नंदीग्राम कम्युनिस्टों के लिए हुआ, वही स्थिति संदेश खाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार के लिए बनने वाली है। वो अगर ये बात करें कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम बड़े चिंतित हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, आप भोजपुरी गानों के भौंडेपन पर, उन चीजों पर बात कीजिए, और खत्म होना ही चाहिए, किसी स्थिति में नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके आधार पर आप सार्वजनिक तौर पर कोई चुनाव में लड़ने जा रहा है, उसका चरित्र चित्रण करेंगे, तब तो शायद कोई भी कलाकार किसी भी स्थिति में ठीक नहीं दिखेगा, उसके ऊपर कुछ न कुछ मुश्किल आएगी ही आएगी। बिल्कुल। और इस बीच खबर दिल्ली से आ रही है, बड़ी खबर है। यहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जवाब दिया है। केजरीवाल ने कहा कि वो ईडी के सभी प्रश्नों का जवाब देने को तैयार है। हालांकि समन गैर कानूनी है, यह भी उन्होंने कहा, फिर भी हम जवाब देने को तैयार हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी है। यानी अरविंद केजरीवाल तमाम जो प्रश्न हैं ईडी के, उनका जवाब देने को तैयार है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगी, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने हालांकि बार बार जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका ये कहना है कि ये गैर कानूनी है, लेकिन इस बार वो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। हर्षवर्धन जी, 7 समन, किसी तरह की कोई क्या इम्यूनिटी मिली होती है? गैर कानूनी वो बता रहे हैं, उनकी पार्टी के तमाम लोग बताते हैं, वो चाहे आतिशी हो या कोई और मंत्री हो, लेकिन इस बार तैयार हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्या ये अलाउ करेगा ईडी? नहीं, मुझे लगता है कि ये शायद मतलब कोई भी बड़ा हास्यास्पद है। एजेंसी इतना क्यों स्पेस दे रही है? क्योंकि अगर आप किसी को तो पकड़ लेते हैं, किसी को तो तुरंत घसीटते हुए उठा के ले जाते हैं। और मैं तो कहता हूं जिस तरह से ये वीआईपी और आम लोगों के ट्रीटमेंट में फर्क दिखता है, लोकतंत्र में ये अच्छी तस्वीर नहीं है। आप किसी को तो कहते हैं कि तुरंत पहले ही दिन गए, और सामान्य व्यक्ति होता तो शायद तुरंत उसको जवाब भी देना पड़ता। मुख्यमंत्री जिस तरह से अपनी पूछताछ की शर्तें तय कर रहे हैं, कोई आरोपी या कोई गवाह या जिससे पूछताछ होनी हो, वो एजेंसी के सामने अगर ये सब तय करेगा, तो एजेंसी की जो कहते हैं ना कि उसकी साख पर सवाल खड़ा होता है। और निश्चित तौर पर ये गिरफ्तारी की तरफ ही मामला जा रहा है, लेकिन चूंकि कोर्ट में मामला है, अदालत इसमें आखिरी निर्णय देगा। मुझे लगता है कि एजेंसी अपना जो बुनियाद है वो पुख्ता कर रही है। बिल्कुल। और इस बीच ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो 7 बार समन भेजा गया, 8वीं बार समन भेजा गया, इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आ रहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं।